प्रेम अमोलिक नग संसारा, जेहि जीव प्रेम सो धनी अवतारा। प्रेम लगी संसार उपवा, प्रेम जहाँ विधि प्रकट आवा। प्रेम ज्योति सम सृष्ट अजोड़ा, दोसर न पावहु प्रेम कर जोड़ा। बिरला कोई जाके सिर भानु, सो पावहि यह प्रेम सुहागू। शब्द ऊंच चारहु जुग बाजा, अब प्रेम पथ सिर देहु सो राजा। प्रेम हाट चरु दिशा है, पसी गौ बनी जो। जे लोई लाहा लो फल गाहा, जनी ढकावे कोई। प्रस्तुत पद में मंझन ने कहा है, इस संसार में प्रेम अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। जिसका कोई मोल नहीं है वो प्रेम है। अनमोल है, अनूठी है, नगीने के समान है। यह प्रेम जिसे हो गया है वह धन्य हो गया है। प्रेम के ही कारण संसार है। अगर प्रेम नहीं है तो क्या संसार की कामना की जा सकती है? नहीं। प्रेम की गहराई में जाकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। प्रेम के प्रकाश से सारी सृष्टि, सारी दुनिया, सारे वन उपवन सब क्या हैं? अजोड़ हैं, प्रकाशित हैं। प्रेम के इस संसार में कोई जोड़ नहीं है। वे विरल हैं, होते हैं जिन्हें यह प्रेम होता है। इस प्रेम को पाना बड़े सौभाग्य की बात है। प्रेम जो कि कृष्ण को सुदामा से था, जो राधा को कृष्ण से था। चारों युग में यह शब्द बड़ी ऊंची स्वर में सुनाई दिया है। जो इस रास्ते में अपना मन लगा दिया है वह राजा हो गया है। प्रेम चारों दिशाओं का बाजार है। जो व्यापारी से प्राप्त करना चाहता है वह उसे भ्रमित नहीं करे। दूसरे पद में मंझन कहते हैं, अमर न होत कोई जग हारऊ, मरी जो मारे तेहू मिंचौ न मारो। प्रेम के आ गई सही जोई आचा, सो जग जन्म काल सो बाचा। प्रेम सरनी जेऊ आपहु उबारा, असो न मरऊ काहू कर मारा। एक बार जो मर जीव पावे, काल बहुरी तेहु नियर न आवे। मृत्यु का फल अमृत होय गया, निहचौ अमंत ताल ही को गाया। जो जीव जानहि काल भो प्रेम शरण करी नेम, अफर ही दुही जग काल भो शरण काल जग में। दूसरे पद में कहते हैं मंझन जी, इस संसार में कोई अमर नहीं है। जो जन्म लिया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही है। मरने से उसे मृत्यु भी मार नहीं पाती है। प्रेम के आग में जो सही से तपा है वह संसार में काल से भी बच गया है। प्रेम के शरण में जो जीव चला गया वह अपने आप उबर जाता है। वह किसी के मारने से कैसे मरेगा? क्योंकि प्रेम अमर है और प्रेम कभी मरता नहीं है। एक बार जो प्रेम को पा लेता है उसके नज़दीक काल भी नहीं भटक सकता। प्रेम के कारण उसकी मृत्यु हुई, उसके लिए मृत्यु का फल अमृत हो जाता है। जो प्रेम के लिए मर गया, अपने आप को कुर्बान कर गया। जैसे हमारे देश के सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण को निछावर कर देते हैं, निश्चित ही वह शरीर अमर हो जाता है। जो जीव काल के इस संसार में
जानता है नियम से प्रेम के शरण में जाता है, फिर दोनों संसार और काल सभी से प्रेम हो जाता है। इन्होंने इस पद के माध्यम से प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जाता है, इस अवधारणा को जनमानस के लिए समर्पित किया और मंझन ने अपनी रचना मधुमालती में इसका बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा चीज़ नहीं है, इसको भी उन्होंने अपने शब्दों में फिरोकर हमारे लिए प्रस्तुत